नमस्कार बच्चों। आज हम देखते हैं कि साकेत के प्रमुख पात्र उर्मिला की चरित्र की क्या क्या विशेषताएं थी। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने साकेत की रचना आधुनिक युग के नए मूल्यों को व्यक्त करने के उद्देश्य से की। साकेत का महत्व उसके परंपरा प्रियता में न होकर नवीनता में है। इस कृति का कवि जिस युग में रहा है वह युग अनेक बातों में पहले युगों से भिन्न है। इसलिए इस कृति के चरित्र अपने नामों से पुराने होते हुए भी कार्य रूप में पहले चरित्रों से भिन्न हैं, या उनके संबंध में प्राचीन कवि जो बातें नहीं लिख पाए थे उन बातों को नए युग के उस कवि ने वाणी दी है, जो समता जैसे मूल्यों का सभी स्तरों पर समर्थक रहा है। साकेत जैसी कृति राम कथा के पात्रों की चरित्रगत नवीनता को ही वाणी देने के लिए लिखी गई है। कवि की सहानुभूति नारी समाज के प्रति है। इसका क्या कारण है? एक ऐसे समाज में यह कैसे संभव हुआ कि नारी अपनी रूढ़ियों को त्याग कर उर्मिला जैसी लोक मंगला के रूप में दिखाई देने लगी? उस रुदंती विरहिणी के रुदन रस के लेप से और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से। साकेत के पात्रों में उर्मिला का स्थान। साकेत एक चरित्र प्रधान महाकाव्य है। काव्य की नायिका उर्मिला के चरित्र को कवि ने स्थान विस्तार और सहानुभूति की दृष्टि से सर्वोपरि स्थान दिया है। अतएव उर्मिला का चरित्र लक्ष्मण, राम, सीता, भरत, कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा आदि पात्रों के बीच विकसित होता है। चरित्र प्रधान ऐसे काव्य के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि अन्य पात्र मुख्य पात्र के ऊपर घात प्रतिघात द्वारा प्रकाश डालें। इस कसौटी पर साकेत का चरित्र चित्रण खरा उतरता है। साकेत के सभी पात्र उर्मिला के व्यक्तित्व से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। लक्ष्मण का जीवन तो उनके जीवन से छाया प्रकाश की भांति संबद्ध है। उनके निर्भय वीर कृति का भी उसके चरित्र विकास से संबंध है। लक्ष्मण, राम, सीता, भरत और कैकेयी पृष्ठभूमि के रूप में उसके लिए परिस्थिति का बीजारोपण करते हैं और कभी अपनी परिस्थिति का चरित्र विकास पर प्रभाव डालते हैं। उर्मिला की चरित्रगत विशेषताएं। आधुनिक युग में स्त्री पुरुष की समानता का विचार भी युग विचारों के केंद्र में रहा है। इस विचार से प्रेरित होकर ही राष्ट्रकवि ने अपने प्रतिनिधि काव्यों में नारियों की महानता को चित्रित किया। साकेत में उपेक्षिता उर्मिला को इसी दृष्टि से केंद्र में रखा है। उर्मिला को गुप्त जी ने साकेत की नायिका बनाया है और वह भारतीय नारी के चिंतन एवं व्यवहार की प्रतिनिधि के रूप में साकेत की महिमा बनी है। साकेत घटना प्रधान काव्य न होकर चरित्र प्रधान काव्य है और विभिन्न चरित्रों के केंद्र में है उर्मिला का चरित्र। गुप्त जी ने उर्मिला के माध्यम से नारी के महान, सौम्य, सुंदर, आकर्षक, प्रेरक एवं गतिशील व्यक्तित्व को चित्रित किया है। उसकी विशेषताएं इस प्रकार है। सुंदर एवं आकर्षक व्यक्तित्व की धनी। सुंदरता आकर्षण का केंद्र होती है। रूप के प्रताप से गुणहीन लोग भी पूज्य बने रहते हैं। यदि सौंदर्य और गुण दोनों का मणिकांचन संयोग हो तो फिर कहना ही क्या। उर्मिला में ये दोनों ही बातें हैं। उर्मिला सर्वप्रथम नवविवाहिता और सुंदरी के रूप में दिखाई देती है। उसका सौंदर्य कवि को प्रगति मूर्तिमती उषा ही कहने को बाध्य कर देता है। उर्मिला सुवर्ण की सजीव प्रतिमा, कनक लतिका, कमलवत कोमल और स्वर्गीय सुमन के रूप में आकर्षक के लिए सामने आती है। यह सजीव सुवर्ण की प्रतिमा नहीं, आप विधि के हाथ ढाली गई कनक लतिका सी, कमल सी कोमला, धन्य है उस कल्प शिल्पी की कला। त्याग और तपस्या में प्रवृत्त नारी उर्मिला एक आदर्श नारी है। उसके चरित्र में भारतीय नारी का त्याग, बलिदान और पति के प्रति समर्पण सभी कुछ विद्यमान है। वह आदर्श नारी की भांति सीता का अनुगमन करती है और वन जाने का प्रस्ताव करती है, किंतु लक्ष्मण की व्यवस्था के सामने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेती है। राम के सुख के लिए तथा प्रिय की अनिच्छा होने से मन को काबू में कर लेती है। वह बिना प्रिय के आदेश के ही उनके मन को जान लेती है। यही उसके आदर्श पत्नीत्व का सबसे बड़ा और उत्कृष्ट उदाहरण व प्रमाण है। वह तो यही कहती है, हे मन, तू प्रिय पथ का विघ्न न बन, आज स्वार्थ है त्याग भरा, हो अनुराग विराग भरा, तू विकार से पूर्ण न हो, शोक भार से चूर्ण न हो, भात्र स्नेह सुधा बरसे, भू पर स्वर्ग भाव सरसे। उर्मिला की त्याग और आदर्श सीता ने भी स्वीकार किया है। सीता की दृष्टि में उर्मिला सास ससुर की स्नेहलता है और महाव्रत का आचरण करके नारी जाति के लिए आदर्श प्रस्तुत करने वाली है। सास ससुर की स्नेहलता बहन उर्मिला महाव्रता सिद्ध करेगी वही यहाँ, जो मैं भी कर सकी कहाँ। वस्तुतः उर्मिला के हृदय में निस्वार्थ त्याग, बलिदान और धैर्य भरा हुआ है। वह विश्व तथा परिवार के निमित्त कल्याण भावना रखती है।
अपने ही त्याग और बलिदान के माध्यम से वह भाई भाई में स्नेह का भाव जगाना और जगाकर उसे स्थायित्व प्रदान करना चाहती है। कला मर्मज्ञ उर्मिला एक ऐसी नारी है जिसने अपनी समृद्ध व्यक्तित्व का निर्माण किया है। उर्मिला एक कुशल गृहिणी है जो सुरुचि संपन्न तथा अनेक ललित कलाओं की ज्ञाता है। उसने राम के राज्याभिषेक का समाचार सुना था और अपनी कल्पना से राज्याभिषेक का एक विशद चित्र बनाकर लक्ष्मण को दिखाया तो लक्ष्मण उसकी कला निपुणता और उर्वर कल्पना पर मुग्ध हो गए। नवी सर्ग में भी विरहिणी उर्मिला अपने प्रिय की छवि को अंकित करना चाहती है। लाना 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 सखी तूली, आंखों में छवि झूली। दूसरों के दुखों के प्रति द्रवणशील उर्मिला पर दुख कातर भी है, पर वह अपने दुख के क्षणों में दूसरे दुखियारों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करती है। ऐसा लगता है जैसे वह सहानुभूति और सहनशीलता की सर्वाधिक धनी है। वह बगुले को कहती है, इस उत्पल से काय में हाय, उपल से प्राण, रहने दे बक, ध्यान रहे ये पावे ये दृक प्राण। पर दुख कातरता के ही कारण उर्मिला अपनी सखी से दीपक जलाने का निषेध करती है। देखिए तो सही, दीपक संग शलभ को जला न सकी, जीत सत्व से तम को, क्या देखना दिखाना, क्या करना है प्रकाश का हमको। कर्तव्य परायणता अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना उर्मिला की बहुत बड़ी विशेषता है। वह केवल भाषण एवं विचारपटु नहीं है, बल्कि जैसा सोचती है वैसा करती भी है। उर्मिला का जीवन असह्य वेदना और व्यथा से भरा हुआ है, फिर भी वह अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होती। वह अपना जीवन कठिन संयम और धैर्य से बिताती है। चित्रकूट पर जब कैकेयी राम से कहती है कि तुम्हारे आने तक मैं किससे कहूँगी सुनूंगी, तो उर्मिला ही अपनी बहू के कर्तव्य को सामने रखती है। जीती है अब भी अम्ब उर्मिला बेटी, इन चीर्णों के चिरकाल रहूं में चीटी। ये जानते हुए भी कि कैकेयी के कारण ही रघुवंश पर भयंकर संकट आया है, वह कैकेयी के प्रति तनिक भी दुर्भाव नहीं रखती और अपने ही कर्तव्य का पालन करना चाहती है। बस कैकेयी के मुंह से भी उसके दुखों के प्रति सहानुभूति प्रकट होती है। आ मेरी सबसे अधिक दुखीनी आजा, पीस मुझसे चंदन लता मुझी पर छा जा। चित्रकूट में सीता ने लक्ष्मण और उर्मिला की भेंट की युक्तिपूर्वक व्यवस्था कर दी थी। लक्ष्मण ने कुटिया में पैर रखते ही उर्मिला को देखा और शंकित हो उठे कि निश्चय ही ये मेरे कर्तव्य में बाधा बनेगी। उर्मिला अपने पति की मन स्थिति को जान लेती है और स्वार्थ पर विजय प्राप्त करती है। मेरे उपवन के हरिण आज वंचारी, मैं बांध न लूंगी तुम्हें तजो भय भारी। वह तो अपने प्रिय की प्रसन्नता और संतोष में ही अपना सुख समझ बैठती है। हाँ स्वामी, कहना था क्या कह न सकी कर्मों का दोष, पर जिसमें संतोष तुम्हें हो मुझे उसी में है संतोष। संवेदनशीलता और कोमलता उर्मिला सरल तथा कोमल हृदय नारी है। वह दुखों के स्पर्श मात्र से रहने वाली और दूसरों के प्रति संवेदना से परिपूर्ण होने वाली है। राजहंसिनी उर्मिला क्या जाने कि वियोग की वेदना कितनी भयंकर और अपार असह्य होती है, फिर भी उसे सहती है। लक्ष्मण के जाते ही कहकर हाय धरामगिरी को चित्रित करने वाले हृदय का वर्णन बड़ा सजीव और सरस है। उसे गिरते देखकर लक्ष्मण ने अपनी आंखें बंद कर ली। हाय शब्द में उर्मिला की सारी वेदना और विवशता सिमट कर रह गई है। लक्ष्मण ने दृग मूंद लिए, सबने दो दो बूंद दी, कहा सुमित्रा ने बेटी आज मही पर तू लेटी। बहन बहन कहकर सीता करने लगी व्यंजन सीता, आज भाग्य जो है मेरा वह भी हुआ न हा तेरा। माताएं थी मूर्ति बनी, व्यग्र हुआ प्रभु धर्मधनी, उस मूर्छित वधू का सिर गोदी में रखे अस्थिर। कौशल्या माता बोली, दहाड़ मारकर यूं बोली, देव वृंद देखो नीचे, मत मारो आंखें नीचे। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने उर्मिला का मूर्छित होना यहाँ पर स्वाभाविक बताया है, क्योंकि नववयी में ही उसे ये विश्लेष देखना पड़ा, युवावस्था में ही उसे यतिवेश धारण करना पड़ा है, और उसके अन्य सभी बहनें तो अपने अपने पतियों का सामीप्य लाभ कर रही हैं और उसी पर विधाता का प्रचंड प्रकोप हुआ है। उर्मिला को सभी समझाती हैं, किंतु ये क्षीण मना कृशकाय सी होती जा रही है। वह सब कुछ यही कामना करती है, करना न सोच मेरा इससे, व्रत में कुछ विघ्न पड़े जिससे। आने का दिन है दूर सही, पर मुझको है अवलंब वही, स्वदेश अनुरागी एवं स्वाभिमानिनी। उर्मिला का चित्र राज दरबारों की संकीर्ण सीमाओं में ही कैद नहीं रहता, उसने अपने हृदय का विस्तार कर लिया है। वह अपने दुख से दूसरे के दुखों का अनुभव करती है, इसी से वह स्वदेश अनुरागी बन गई है। उर्मिला अपने प्रिय पति के विरह दुख से संतप्त है, किंतु वह अपने देश के प्रति सदा सचेत रहती है।
उसमें स्वदेश अभिमान है। जब साकेतवासी रावण से युद्ध करने के लिए शस्त्र सज्जित होकर निकल पड़ते हैं, तब शत्रुघ्न अयोध्या वासियों को उद्बोधन देते हैं कि हमें देवी सीता के अपमान का बदला लेने के लिए लंका को ध्वस्त करके उसका सोना लूटना है। तभी उर्मिला दुर्गा के वेश में वहाँ प्रकट होकर कहती है, आ शत्रुघ्न समीप रुकी लक्ष्मण की रानी, प्रकट हुई जो कार्तिकेय के निकट भवानी। गरज उठी वह नहीं नहीं पापी का सोना, यहाँ न लाना भले सिंधु में वहीं डुबोना। धीरो धन को आज ध्यान में भी मत लाओ, जाते हो तो मान हेतु ही तुम सब जाओ। देव दुर्लभा भूमि हमारी प्रमुख पुनीता, उसी भूमि की सुता पुष्प की प्रतिमा सीता। मातृभूमि का मान ध्यान में रहे तुम्हारे, लक्ष्य लक्ष्य भी एक लक्ष्य रखो तुम सारे। संपूर्ण भारत को अपनी मातृभूमि मानकर उर्मिला राष्ट्रीयता का ही व्यापक प्रचार करती है। विंध्य हिमालय भाल भला, झुक जाए न धीरो, चंद्र सूर्य कुल कीर्ति कला रुक न जाए वीरो। चढ़कर उतर न जाए सुनो कुल भौतिक मानी, गंगा यमुना सिंधु और सरजू का पानी। सहनशील एवं धैर्य की मूर्ति। सहनशीलता उर्मिला का सबसे बड़ा गुण है। यदि वह सहनशील नहीं होती तो अपने पति के 14 वर्ष के वियोग को कैसे काटती। उसका विरहिणी रूप करुणा और शोक की जीती जागती तस्वीर है। उसकी स्थिति साकेत के तो प्रत्येक पात्र को करुणा संयुक्त कर देती है। वास्तव में उर्मिला के हृदय में जो दुख का भार है, करुणा का ढेर है, कसक की जो चुभन है और पीड़ा की जो गहराई है, उसे उर्मिला ही है जो सह लेती है। उसकी असल वेदना क्रूरता की मूर्ति केकई के पत्थर हृदय को भी मोम सा पिघला देती है। और केकई कहती है, रानी तूने रुला दिया पहले ही। इतने पर भी उर्मिला बेचैनी को दिखाती नहीं है, बड़ी सहनशीलता से सह लेती है। यही उसके स्वभाव की धैर्यता है। प्रकृति से वह उद्दीप्त न होकर सांत्वना लाभ प्राप्त करती है। बरस घटा बरसों में संग, सर से अवनी के सब अंग, मिले मुझे भी कभी उमंग, सबके साथ सयानी, मेरी ही पृथ्वी का पानी। आशावान। जीवन में इतनी बड़ी व्यथा होने पर भी उर्मिला कभी जीवन आशा को नहीं त्यागती। उसके जीवन में मन में जीवन के प्रति अटूट निष्ठा है। उर्मिला अपने पति लक्ष्मण से परिस्थितिवश बिछुड़ गई है। उसे पूरी आशा है कि 14 वर्ष पश्चात उसका स्वामी से अवश्य मिलन होगा। 14 वर्ष की वियोग रात्रि की समाप्ति पर प्रिय से मिलने का अवसर अवश्य मिलेगा। इसी आशा से वह अपने विरह के दिन बिता रही है। कैसी हिलती ढुलती अभिलाषा है कली तुझे खिलने की, जैसे मिलती जुलती उच्चाशा है भले मुझे मिलने की। तरसू मुझसी में ही, सर से हर से हंसी प्रकृति प्यारी, सबको सुख होगा तो मेरी भी आएगी बारी। सादा जीवन उच्च विचार। उर्मिला राज दरबारों के भीतर पलने और बढ़ने वाली नारी है। इतने पर भी वह जीवन की सादगी और ऊंचे विचारों को मानने वाली है। उसका जीवन सरल और आडंबरहीन है। प्रेम में आडंबर को कोई स्थान नहीं है। वह प्रेम की साकार प्रतिमा है। वह अपनी सखी को बनाव श्रृंगार करने से निषेध करती हुई कहती है, नहीं नहीं प्राणेश मुझी से छले न जावे, जैसी हूँ मैं नाथ मुझे वैसी ही पावे। सखी यथेष्ट है यही धूली धोती ही मुझको, लज्जा उनके हाथ व्यर्थ चिंता है तुझको। निष्कर्ष यह है कि गुप्त जी ने उर्मिला को अपने महाकाव्य साकेत के केंद्र में रखकर न केवल रामकाव्य की उपेक्षिता उर्मिला के चरित्रगत वैशिष्ट्य को दिखलाया, बल्कि भारतीय नारी के मूक गौरव को भी इस पात्र के रूप में वाणी प्रदान की। इतना ही नहीं, उर्मिला के माध्यम से उन्होंने अपने युग की सांस्कृतिक उथल पुथल को भी चित्रित किया। उर्मिला सौंदर्य की प्रतिमा है, शील सौंदर्य की देवी है, त्याग तपस्या की मूर्ति है। उसके चरित्र में यत्र तत्र नारी सुलभ दुर्लभता के दर्शन होते हैं, फिर भी उसका चरित्र आदर्श युक्त और अनुकरणीय है। इन विशेषताओं से उर्मिला का चरित्र भली प्रकार अभिव्यंजित करती है। साथ ही ये भी बतलाती है कि वह असीम विरह वेदना को सहती हुई अपना स्वयं का ध्यान नहीं रखती। वह देश और समाज के कल्याण के लिए अपने को अर्पित करने के लिए तैयार रहती है। उर्मिला के चरित्र में गुप्त जी ने जिन गुणों का सन्निवेश किया वे भारतीय नारी का गौरव है। उर्मिला के चरित्र में निहित कठिन तपस्या पर स्वयं रामचंद्र जी मुग्ध हैं और उसकी प्रशंसा कर उठते हैं। तूने तो सधर्मचारिणी के भी ऊपर धर्म संस्थापन किया, भाग्यशालिनी इस भू पर। वस्तुतः वेदना, अनुराग और कर्तव्य परायणता की त्रिवेणी उर्मिला के चरित्र में प्रवाहित है और गुप्त जी ने अपनी प्रौढ़ लेखनी से काव्य की उपेक्षिता उर्मिला के चरित्र को सजाया संवारा है। इस कार्य से स्वयं मैथिली शरण गुप्त की लेखनी धन्य और अलंकृत हो उठी। उर्मिला के रूप में कवि ने नारी जागृति और अपने समय के सुधारवादी प्रयासों को भी कलात्मक अभिव्यक्ति प्रदान की है। धन्यवाद।